आदिकाल से शक्ति और ताकत की पूजा होती रही है, जो आज भी हो रही है। आप अगर मजबूत हैं, ताकतवर हैं, सक्षम हैं, शिक्षित हैं, हुनरमंद हैं, तो आप आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं, अशिक्षित हैं, किसी काम को नहीं जानते हैं, कोई हुनर नहीं है आपके अंदर, तो आप को लोग दबा देंगे और आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। रंगबाज सेना इसी सूत्र को लेकर के आगे बढ़ती है और इसी सूत्र पर काम करती है। इसका एक शब्द जो हम लोगों ने चुना है, रंगबाज, बाज जो पंछियों का राजा और शिकार करने में माहिर होता है, उनके गुणों वालों को रंगबाज कहने की विचारधारा पर काम करते हैं। मेरा मूल उद्देश्य ये है कि हम समाज में इस बात को फैलाएं कि मानसिक गुलामी, पिछड़ा, शूद्र, दलित, शोषित, वंचित, दबा कुचला आदि शब्दों से आपका आत्मबल गिरता है और जब आपके अंदर विश्वास की कमी हो जाती है तो आप किसी भी काम को करने में झिझकने लगते हैं। आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे तात्पर्य को समझिए और गहनता से विचार कीजिए कि समाज में हम किसी भी वर्ग को अगर रंगबाज बनाने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। उसको शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनना होगा। बाज के गुणों को धारण करना होगा, तभी वो आगे भीड़ को चीरते हुए आगे निकल सकता है। ये जो सोच है वो सिर्फ ये दर्शाती है कि आप अपने बच्चों को भी कृपया करके इस तरह का ना बनाएं, मानसिक भावना ना भरें कि वो अपने को दबा हुआ महसूस करने लगे। उनको आप लोग स्वतंत्र, सक्षम और हिम्मती बनाइए। इसका जो शब्द है रंगबाज बनाने का, वो शब्द की गूढ़ता को समझिए, उसके महत्व को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए और आप कृपया करके
अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, चल रही पीढ़ी को इस दिशा में आगे बढ़ाइए। यही विचार है, यही मिशन है, यही सोच है। इसी पे हम लोग काम करते हैं और इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।